हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्वेश्चन हमने लिया है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एंड -100 माइक्रोकूलम आर 2.0 × 10⁻³ मीटर अपार्ट। Find number 1 dipole moment of the electric dipole formed. Number 2 electric field at 0.50 meter from the center of the dipole in the end on and broad side on positions. Third point, if the electric dipole is placed in a uniform electric field of 1.0 × 10⁶ volt per meter and rotated through 60 degree from the direction of the field, then the moment of force acting on it। देखो बच्चों, जो हमारा डाइपोल होता है उसमें दो चार्ज होते हैं ऐसे, ठीक। ये होता है -Q और इधर होता है +Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है 2L, ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं लोग इसको x भी लिखते हैं। तो पहले पार्ट में हमारा जो गिवन है बच्चों वो हमारा Q है। Q हमारा 100 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 100 10⁻⁻6 कूलम, और ये 20 इस पर अरेंज कर दीजिए बच्चों तो 10⁻⁻4 कूलम आ जाएगी। ये Q दे रखा है, और दे रखा है 2L हमारे लिए बच्चों। 2L दे रखा है, 2L इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसमें पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हो गया बच्चों डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q × 2L होता है, ठीक है बच्चों। P इज इक्वल टू Q × 2L होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दो बच्चों। P इज इक्वल टू Q दे रखा है हमारा 10⁻⁻4, 2L हमारा दे रखा 2.0 × 10⁻³ इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2.0 × 10⁻⁻7 कूलम × मीटर। ये P हो गया बच्चों। P को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन बतानी होती है। तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो यानी P की जो डायरेक्शन यहाँ बनेगी वो इस डायरेक्शन की बनेगी, ठीक है बच्चों। P हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है। ओके बच्चों, आप देखो बच्चों सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5 मीटर। तो हमारा जो P निकला है इसमें बच्चों 2.0 × 10⁻⁻7 कूलम × मीटर निकला है, ठीक है। R हमारा दे रखा है बच्चों, R इज इक्वल टू 0.50 मीटर, मीन्स 1/2 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों जो पूछ रहा है एंड ऑन पोजीशन, तो एंड ऑन पोजीशन जो होती है बच्चों इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, एक्सिस पर होता है।
तो ये हमारा एक डाइपोल है, देखो बच्चों ये डाइपोल है, ठीक। इधर होता है माइनस क्यू और इधर होता है प्लस क्यू, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है। तो एक्सिस पर कोई पॉइंट यहाँ कहीं है, इस एक्सिस पर बच्चों ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r होती है बच्चों, ठीक। और यही r हमारा 1/2 मीटर दे रखा है। और यहाँ जो p होता है बच्चों, p की डायरेक्शन इस साइड में होती है, इधर p की डायरेक्शन इस साइड में होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आता है बच्चों, वो डेरिवेशन में आप पढ़े होंगे कि ये डाइपोल से दूर होता है, अवे फ्रॉम द डाइपोल होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम एक पॉइंट ए मान ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इधर होगी, बाहर की ओर होगी। एंड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो इसका जो फार्मूला आता है बच्चों वो होता है E = 9 × 10⁹ 2p/r³ होता है, ठीक है बच्चों। वैल्यू रख दो बच्चों सब। E = 9 × 10⁹, ठीक, इंटू 2p = यहाँ लिखा है 2.0 10⁻⁻7 अपान r³ दे रखा है 1/2 का क्यूब। देखो बच्चों 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 हो गया, इंटू इधर देखो बच्चों 1/2 है, क्यूब होगा तो 1/8 होगा। तो 8 जो है डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻2 हो गई, 9 - 7 हो गया। ये हो गया मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो ये आ गया 288 इंटू 10⁻2, यानी E हमारा हो गया 2.88 10⁻4। पॉइंट इधर ले आए तो लेफ्ट साइड में पावर 2 इंक्रीज हो जाएगी। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक। ये न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। आप देखो बच्चों अब इसकी डायरेक्शन तुम्हें बतानी है, तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डाइपोल है, वो डायरेक्शन आप इसकी अवे फ्रॉम द डाइपोल लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डाइपोल, डाइपोल। अब देखो बच्चों ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। आप देखो बच्चों ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है, एक हमारा ये डाइपोल है बच्चों, ठीक। इस डाइपोल का यहाँ पर हमारा है -q चार्ज, यहाँ पर हमारा +q चार्ज। ये एक डाइपोल है बच्चों -q टू +q, इसका मिड पॉइंट है M, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये ठीक ऊपर की ओर, ये लाइन हमारी होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। इस लाइन पर यहाँ पे सपोज कर लो B पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इस डायरेक्शन का ऐसे निकलता है बच्चों, जबकि हमारी P की डायरेक्शन इधर होती है बच्चों, P इधर होता है, वेक्टर P हमारा इस डायरेक्शन का होता है। तो जो P की डायरेक्शन है उसके अपोजिट E की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल का अपोजिट है ये, ठीक। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ P अपॉन R क्यूब होता है। ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बच्चों 9 इंटू 10⁹ P हमारा दे रखा है 2.0 10⁻⁻7 और R हमारा दे रखा 1/2 और इसका हो गया हमारा पावर 3। ये R वही है, यहाँ R है 1/2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेट कर लो बच्चों। 9 2 जा 18 हो गया इंटू 2 पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। ऊपर ये डिवाइड का डिवाइड होगा 8 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 10⁻² आ जाएगा। 9 - 7 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 144 10⁻²। यानी यहाँ E की जो वैल्यू आएगी बच्चों E इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी 1.44 इंटू 10⁻⁴। ठीक है बच्चों, और यूनिट वही न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P। डायरेक्शन ऑफ P। ठीक है, जो P की डायरेक्शन होगी उसके ये अपोजिट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोगों का थर्ड पार्ट आएगा बच्चों। थर्ड पार्ट में हमारा दे रखा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई दूसरा आ गया इसमें, तो E दे रखा है 1.0 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक, और थीटा दे रखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ होता है बच्चों PE sin थीटा। ठीक, अब P हमारा दे रखा है बच्चों वही P 2.0 10⁻⁻7। E हमारा दे रखा 1.0 10⁶ sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री। यहाँ देखो बच्चों ये हो गया 2 × 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, इज इक्वल टू हो गया √3। यहाँ है बच्चों √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 10⁻⁻1 और इसको -1 को अरेंज कर दीजिए, डेसिमल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। टाउ इज इक्वल टू 0.1732। ठीक है बच्चों, इतना न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो जो टाउ हमारा होता है बच्चों इन P और E का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन आप यहाँ दो तरह से लिख सकते हैं। डायरेक्शन एक तो लिखेंगे P क्रॉस E। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है बच्चों, यानी दोनों P और E के परपेंडिकुलर। तो आप डायरेक्शन P क्रॉस E दिखाएंगे इसकी, यही दोनों के परपेंडिकुलर होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों,
आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे बच्चों।